खुदाए अजीम ने आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा है। आए उस कदूस यीशु नाम को इज्जत तो चला देते हैं जोरदार ताली के साथ, खुशी में उसका इस्तेमाल करें, जोर से ताली करें। शुक्रिया सब अर्जन खुदावंद खुदा जो मेरा और आपका जिंदा खुदा है, उसने मुझे और आपको आज फिर मौका दिया कि हम उससे हुजूर में आकर उसके नाम को इज्जत दें, जलाल दें। खूबसूरत प्रत्यक्ष के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार है। खुदा की प्रत्यक्ष, खुदा की हमद और उसकी तारीफ में हम सब ने मिलकर उसकी वर्शिप की है, गीत गाए हैं। तो आज खुदावंद का मेरे लिए आपके लिए एक खुशी का दिन है, फतहबंदी का दिन है कि मेरे और आपके खालिक यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह हासिल किया। खुदा की कलीसिया, बहुत सारे नबी आए, अंबिया कराम जैसे, मूसा जैसे इस ज़मीन पर आए। सब ने इस ज़मीन पर मनादी की और सब इस ज़मीन से रुखसत हो गए। मेरे अजीम खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस मौत को लिया, वो भी इस मौत तो उसने अपने ऊपर आने दिया और वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब चढ़ा, मर गया और दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। अपने वादे के मुताबिक जो कुछ उसने चलते फिरते मनादी की, जैसे उसने कहा वैसा ही कलाम मुकद्दस में बथेरों ने सुबह सवेरे खुदावंद की शुक्रगुजारी की, उसकी गवाही को, उसके इश्तिहार को दिया है कि हमारा यीशु जी उठा, हमारा मनन जी उठा है। क्योंकि वो खाल के हकीकी जो है, जो मेरा और आपका बादशाह है, वो जिंदा है और वो जिंदा आज के समान पर। उसकी कब्र सब कब्रों में से एक कब्र है जो यीशु की कब्र खाली है। तो आए अपनी नसीहत के लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, उसकी 7 आयत को, एक आयत को खुदा के मुकद्दस कलाम में से अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है वो हमारे लिए बाइश से बरकत है। उसके मार खाने से मैंने और आपने शफा पाई। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन जी उठा है। हम सबको पता है कि वो जिंदा है। जी, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। किसकी गवाही देने के लिए आया जी? नूर की। और नूर कौन है? नूर मेरा यीशु है, जिसकी आपने सुबह सवेरे गवाही दी है कि वो कब्र में से जी उठा है। यूहन्ना कहता है कि मैं नूर की गवाही देने के लिए आया हूं। मैं इस बात का इश्तिहार देता हूं और इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरा यीशु जी उठा है और वो मेरा और रात का बख्शन हारा है, वो मेरा और रात का मुक्ति दाता है, वो मेरा और आपका बचाने वाला है और वो नूर है, हमारी जिंदगियों का नूर है। कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे और आपको जिंदगी दे सके, चाहे नूर दे सके, चाहे लाइट दे सके, चाहे जिंदगी दे सके, चाहे मुखलिसी दे सके, चाहे रिहाई दे सके, चाहे गुनाहों से माफी दे सके, चाहे बीमारियों से आजादी दे सके। बाहर यीशु है जो जी उठा है और जो मौत और कब्र पर फातेह है, जो मौत और कब्र पर गालिब है। वो नूर जो है हमारी जिंदगियों के अंदर नूर को रखना चाहता है, हमारी जिंदगियों से उस तरीके को नकार देना चाहता है। जैसे भी आपने गीत सुना, मुक गईया ने होण गम दिया राता, रहमत दिया ओइयां बरसाता। अब तरीकी जो है वो जाती रही है, अब वो जो अंधेरा था हमारी जिंदगी से वो चला गया है, क्योंकि नूर जो है वो अपने नूर में जी उठा
और इस रोशनी में चलते चलते आप उस मकान में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी रोशनी है, यीशु मसीह ऐसी लाइट है। यीशु मसीह की ये गवाही, उसका इत्तेहार देना, दीन मसीहत आपको फख्र के साथ आप कह सकते हैं कि हमारा खुदा, हमारा यीशु जी उठा है, क्योंकि वो जिंदगी है। और जिंदगी का नूर जो है वो तरीके में चमकता है। सब इस अंधेरे में उतरे, सब इस अंधेरे में रहकर गुम हो गए, किसी को भी तरीके ने छोड़ा नहीं। वहां मेरा यीशु है जिसको तरीके ने भी कबूल नहीं किया, क्योंकि वो नूर था, और नूर तरीके में जब गया तो वहां पर भी रोशनी ही रोशनी। हर जान, हर जिंदगी जो थी मुर्दा जिंदगी, उनकी जिंदगी में भी नूर आ गया। यूहन्ना उसकी गवाही देता है, यूहन्ना उसके बारे में फरमाता है कि वो नूर है। और जरूर है कि हर जिंदगी के अंदर चमके, हर जिंदगी में, हर घर में, हर शहर में, हर मुल्क के अंदर उसका जो है बोल बुलंद होना चाहिए, उसकी गवाही बुलंद होनी चाहिए। और उसकी गवाही हमने देनी है। बहुत सारे लोगों ने बड़े बुलंदियों के साथ, चर्चा के साथ उसका इश्तिहार दिया, गवाही दी, क्योंकि ये गवाही सच है, ये गवाही बरहक है। बहुत सारे लोग आज अपना फूल बनाते होंगे, क्योंकि झूठों का दिन भी है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच है। हर रोमी लोगों ने इस बात को कहा। फेसबुक को चेक कीजिएगा, आज ये भी झूठ जो है अपना फूल के लोग मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह वहां पर नहीं थे तो उन्होंने कहा कि झूठ बोल देना कि उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को चुरा के ले गए। और मसीही लोगों को ये दिन मनाना रवा नहीं। कोई आपको कहे अपना फूल चाहे झूठ के लिए आपको कहे कि आप किसी के साथ झूठ बोले, ना ना ना, आपने इस लफ्ज को बोलने दिए, क्योंकि ये झूठ है नहीं था, ये नूर तो तरीके में चमक गया था। ये नूर जो है ये तरीके में रोशन और बुलंद हुआ है, और तमाम दुनिया को इसने रोशनी दी है, और तमाम दुनिया इस नूर की लाइट के अंदर चलती है। यही नूर है जो मूसा को कबीयत देता था, ये वही नूर है जो मूसा के चेहरा को झलवा कर चेहरा कर देता था, जिसके चेहरे में नूर आ जाता था, जिसके चेहरे पर लाइट आ जाती थी। और आज इस नूर में चलने वालों के चेहरों पर भी नूर आ जाता है, उनकी जिंदगियों में नूर आ जाता है, उनकी जिंदगियों से मातम खत्म हो जाता है, उनकी जिंदगियों से गम खत्म हो जाता है, उनकी जिंदगियों से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, उनको कमी नहीं रहती जो इस नूर के अंदर चलता है, जो इस नूर के साथ साथ चलता है। क्योंकि खुदा की खुशखबरी, खुदा की गवाही मत्ती में आप देखते हैं, मत्ती 28:5 आदमी सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और 7 दूसरी औरतें कब्र पर जब गई तो पत्थर वहां से हटा हुआ था, और उन्होंने जब देखा तो वहां पर उनका मालिक, उनका आका यीशु मसीह, जिसको वहां पर खाकसर किया गया था, वो वहां पर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा था। उसने कहा था कि लाजिम है कि इब्न आदम को मारा जाए, इब्न आदम को मसलूब किया जाए, उसको सलीब दी जाए, उसको मार दिया जाए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और खुदा की कलीसिया ये नूर उठकर बहुत सारे लोगों को रोशनी देता है। और फरिश्ता ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जो मर गया था वो जी उठा है, और तुमसे पहले वो गलील को जाता है, वो जी उठा है। जाओ जाकर उसका इश्तिहार दो, जाओ जाकर उसकी खुशखबरी का पैगाम लोगों को बताओ। आज बहुत सारे लोग मुझे रात को ये कहते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन हम इस बात पर कायम हैं, हम इस ईमान पर मजबूत हैं, क्योंकि ये कलाम जो हजारों साल पहले वजूद में आया है, ये कलाम झूठा नहीं, ये कलाम सच्चा है। ये कलाम जो है कि ये देता है। मैं और आप आज फतहबंदी की ईद मना रहे हैं, जी उठने की खुशी में हम इस इतवार को मना रहे हैं। इस इतवार को खुदावंद के हुजूर में खुशी और शादमानी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हमारा मौला जी उठा है, वो जी उठा है, और उसके जी उठने की खुशी में
आज पूरी दुनिया में ये आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले से खुशखबरी का पैगाम जारी और जारी है। और आज मैंने और आपने, हम सब पर यह फर्ज है कि हम इस काफिला को आगे बढ़ाएं। खुदा के लिए याद रखें, खुदा का कलाम उस वक्त हमारी जिंदगी में नूर बनता है, उस वक्त ये कलाम हमारी जिंदगी में नूर बनकर चमकता है जब हम उसके हजूर में आ जाते हैं, जब हम उसको अपना शख्सी निजात मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और उसकी गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि खुदा मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरा इश्तिहार दूंगा। बतेरे हैं जो पिछले साल में नई पैदाइश उन्होंने ली, बतेरे हैं जिनकी आज 1 साल उम्र जो हो चुकी है, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोगों ने नए सिरे से पैदाइश दी, पैदा हुए यीशु के नाम में, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और खुदा की कलीसिया आज अपनी जिंदगी को हमने चेक कर रहे हैं कि मैं आज पूरे साल का हो चुका है, क्योंकि 50 साल तो वजह पर लत्ता बाबा मारनी शुरू कर देना। क्यों जी? कितने हैं जिनकी उम्र साल की होगी? है तो आपकी जाती, लेकिन नए सिरे से पैदा जब हुए हैं, लत्ता बाबा वजनी चाहिए कि नहीं? हिलचुल होनी चाहिए। खुदा हमें इसलिए बुलाता है, खुदा हमें इसलिए तैयार करता है ताकि हम फिर दूसरों को तैयार करें, हम दूसरों की जिंदगी में जाकर इस कलाम को शेयर करें, इस कलाम को बताएं कि वो नूर जो तरीके में चमक रहा है, वो नूर जो अंधेरे में जिंदगी है, जो बदरूहों के कब्जा में है, जो बुत प्रस्ती के कब्जा में है, जो डेरियों बुतों को पूजने वाले लोग हैं, उनको निकालना, क्योंकि वहां पर कुछ भी कलाम कहते हैं, लिखा है ना, तुम सफेदी पीड़ी कब्र की माना दो, ऊपर से खुशनुमा, ऊपर से खूबसूरत टाइल पत्थर मार्बल संगे मरमर बड़ा महंगा उस पर पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको खोल कर देखे तो गंदगी बदबू ही आपको मिलेगी। और खुदा उन लोगों को ये कहता है कि तुम ऊपर से खूबसूरत नुमा नजर तो आते हो, थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पर लाइट है, थोड़ी देर के लिए आपकी खूबसूरती है, लेकिन ये बाद में खत्म। तो मेरे यीशु मसीह की रोशनी लाइट ना खत्म होने वाली, उसकी खूबसूरती ना खत्म होने वाली, जिस चेहरे पर, जिस बदन पर, जिस घर पर वो रोशनी आ जाती है, जिस मुल्क में, जिस शहर में वो लाइट आ जाती है, रोशनी आ जाती है, वो शहर खुशनुमा बन जाता है। खुदा की कलीसिया आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइए। यूहन्ना पहला बाब उसकी 7 आयत को कि खुदावन का बंदा कहता है कि मैं नूर की गवाही देने के लिए आया हूँ, मैं नूर की गवाही का इश्तिहार देता हूँ, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि यीशु बादशाह है, यीशु मालिक है, यीशु दो जहान का खालिक है, यीशु मसीह दुनिया के गुनाहों को उठा लिया गया है, यीशु मसीह है जो निजात का बंदा है, यीशु मसीह जो है वही हमें उस शब्दी मकानों में दाखिल कर सकता है, उसके सिवा कोई हमें वहां पर दाखिल कर नहीं सकता। इस बात का इश्तिहार देता है, इस बात की गवाही देता है, फक्र है हमें इस बात पर कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले, हम जिंदा कौम मसीह के मानने वालों आपके लिए उम्मीद है, मसीह के मानने वालों आपके लिए एक उम्मीद है और आप फक्र कर सकते हैं इस बात पर कि हम जिंदा यीशु को पूजते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। आप किसी चीज को तलाश ना करें, आप किसी चीज के पीछे ना भागे, आप किसी चीज को स्ट्रगल ना करें, आप स्ट्रगल करनी है तो आप एक नाम की स्ट्रगल करें, वो नाम यीशु नाम है, यीशु नाम के पीछे सुबह शाम भागते रहे, यीशु नाम के पीछे दौड़ते रहे, आपको मिल जाएगा जो आपकी जरूरत है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा भरोसा है कि आप यीशु मसीह के पीछे भागते रहे, यीशु मसीह को तकते रहे, ये रोशनी आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन चमकेगी जरूर, क्योंकि नूर से जो लाइट आती है जब आप फुल चार्ज हो जाएंगे फिर आप चमकेंगे, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, आप अंधेरे में फिर नहीं देंगे बल्कि आप दूसरों को रोशनी देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि हम कहते से मिलेगा दिए को जलाकर, चिरागदान को जलाकर नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको फिर क्या करे जी? लाइट दे, वो सबको रोशनी दे।
सबको रोशन करे। कभी ऐसा नहीं हुआ, देखे ना बल्ब ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं। ऊपर क्यों? क्योंकि पूरे कमरे पर लाइट जो फैल जाए, नीचे लगाएंगे तो वो दब जाएगा। इसलिए यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में है। आए आज फतहमंदी के दिन जितनों ने खुदा यीशु मसीह को अभी तक अपना दिल नहीं दिया, गो आप बपतिस्मा लेते हैं, गो आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई बोझ, कोई दर्द नहीं लिया कि मैं खुदा की इंतज़ामिया में होकर खिदमत करूं, चाहे मैं वर्शिप के साथ खिदमत करूं, चाहे मैं खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए किसी न किसी तरीका से आज खुदा से कहें। आज के दिन खुदावन यीशु मसीह के साथ बात करें। खुदा हमें किसी न किसी तरीका से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसका कोई मकसद है हमारी जिंदगी में। अगर आपका ग्रोह है, अगर आप मजबूत हैं खुदा में, तो फिर खुदा आपको दुनिया की इंतहा तक लेकर जा सकता है। मत शर्माएं और मत घबराएं। अक्सर हो जाता है हम ये समझते मैं बोल नहीं सकता, क्या मैं दुआ नहीं कर सकती, क्या मैं गीत नहीं गा सकता। ऐसा कभी भी नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपका टैलेंट आपके अंदर है, आपकी बरकत आपके मुंह में है, आपकी बात आपके हाथ में है, आपका मौजा आपके हाथ में है, आपके हाथ में वो हथियार है, लेकिन आप इस्तेमाल में नहीं लाते, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके मुंह के अंदर वो बरकतें हैं, आप उन बरकतों को बाहर उगलना नहीं चाहते। खुदा की कलीसिया इस नूर को सीधा अपने ऊपर फिक्स होने दें और कहें यीशु जी मैं अपने आप को तेरे पेश करती हूँ, मैं अपने आप को तेरे पेश करता हूँ। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यहाँ पर अगर इबादत में मौजूद है तो वो भी अपने आप को चेक करें कि उसने मेरे लिए कफारा दे दिया, उसने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान तक बहा दी, अपना लहू बहा दिया ताकि मैं बच जाऊं। अगर मैं फिर भी आज नहीं बचा, अगर आज भी मेरी जिंदगी गुनाह में है, अगर आज भी मैं गुनाह होता हूं, तो फिर मेरा इस दुनिया में भी बुरा हाल है और आसमान पर भी बुरा हाल है। खुदा मेरे साथ बात कर। मैं अक्सर बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बलीस मुझे रोक देता है। खुदा मैं किसी न किसी तरीका से खुदा तेरी खिदमत में आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन बलीस पीछे से मुझे खींच लेता है। आज खुदा मैं बलीस को शर्मिंदा करूँ और खुदा तुझे फातेह करता हूँ, तुझे सरबुलंद करता हूँ और खुदा मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी निगहबानी करेगा, तू मेरी हिफाजत करेगा। कहें खुदा से, कहें खुदा से। और याद रखें बलीस को खुदा शर्मिंदा करेगा। बलीस कभी भी आपको खींचना चाहे, खुदा उससे मारेगा, खुदा उससे डांटेगा और फिसलान के जरिया आपकी सपोर्ट करेगा, आपकी हिफाजत करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। बलीस फिर आपसे भागेगा। और रबाता सीरी बाबा का तो जो लाशीरी भी बाबा बाबा का तस्ना से रबी रबाता सोरी बाबा का तस्ना खुदा इस मुल्क के पाकिस्तान इस वक्त इस कानूनी में खुदा तेरा इनकलाब चाहता हूँ खुदा अपने जलाल को जाहिर कर। ऐ नूर ऐ रोशनी हर जान पर चमक। ऐ खुदाया अज़ीम यीशु जलाली बादशाह तेरी रोशनी हर चेहरे के ऊपर आ जाए, हर जिंदगी में तेरा नूर तेरी लाइट आ जाए खुदा। और जी खुदा अंधेरे में ना चले बल्कि रोशनी में चले, रोशनी में चले, क्योंकि तू रोशन सितारा है, तू रोशन है, तू जिंदा होकर हमें एक नाम बख्श दिया। तू फातेह है, तू फातेह है और तेरा नाम सरवर, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है और बुलंद है। और हम तेरी गवाही देते हैं कि तू आज के दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठा। तेरी कब्र आज भी खाली है और बाकी यीशु आपकी कब्र आज भी। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, आपके खूबसूरत नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।